को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला। आज नई पुस्तक का स्वाध्याय स्टार्ट करेंगे। पुस्तक 8, धर्म तंत्र का दुरुपयोग रुके। सबसे पहले सभी से क्षमा प्रार्थना, बहुत लंबा गैप हो गया जन्म शताब्दी पुस्तक माला के आने में। आशा है सभी का फेस्टिव सीजन बहुत अच्छा गया होगा। आप परम पूज्य गुरुदेव वंदना माता जी से प्रार्थना कि वो इस स्वाध्याय को नियमित कराते रहें और हम नियमित सीखते रहें और अपने आचरण में उतारते रहें। जैसा कि हर पुस्तक की शुरुआत में हमसे माँ क्या कह रही है हम उसको पढ़ते हैं, तो आज पुनः माँ का स्मरण करके इस लाइन को पढ़ेंगे, इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। यह पुस्तक आदिशक्ति माँ गायत्री की कृपा से आपके पास आई है। इसे पवित्र स्थान पर रखें, परिवार में सबको पढ़ाएं, मुख्य अंश नोट करें, उन्हें अपने आचरण में ढालें। पढ़कर पुस्तक किसी अन्य पात्र व्यक्ति को दे दें ताकि ज्ञान का आलोक जन जन के जीवन को प्रकाशित करता चले, दीप से दीप जलता चले। आप भी कुछ पुस्तकें समाज में बांटें। अब टेक्नोलॉजी आगे आ गई है और पुस्तक को ऑडियो से रिप्लेस कर दीजिए और ऐसा मान लेते हैं कि ये ऑडियो हम कृपा से पढ़ रहे हैं और अगर ये ऑडियो हम तक आया है तो हमें इसको जीवन में उतारना है और आगे बांटना है। इसी के साथ स्वाध्याय शुरू करते हैं। धर्म तंत्र का दुरुपयोग रुके। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोलिए। परम पूज्य गुरुदेव वंदना माता जी को हृदय में स्मरण करते हुए उनकी सूक्ष्म उपस्थिति में एक गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए गुरुदेव क्या लिख रहे हैं। भगवान के मंदिर जगह जगह बनाए जाएं। यह विचार उस समय उत्पन्न हुआ जब भगवान की विचारणा को जनमानस में स्थापित करने, भगवान की प्रेरणाओं को सर्वत्र प्रकाशित करने की आवश्यकता अनुभव की गई। भगवान सब जगह विराजमान है, पेड़ पत्तों से लेकर फूल पौधों तक और मनुष्यों के हृदय से लेकर इस आसमान तक। कोई भी ऐसा स्थान नहीं जहाँ वे विद्यमान ना हो। फिर भगवान को एक स्थान पर बिछाने और खाना खिलाने की क्या जरूरत पड़ गई? यह विचारणीय प्रश्न है। भगवान तो बादलों को बरसाते हैं, जरूरत पड़े तो जहाँ कहीं वर्षा हुआ करे वहां जहाँ बैठे और फुहारों का आनंद ले लें। नहाने की उनको क्या दिक्कत पड़ेगी? नदियां उनकी बहती है, जब कभी स्नान करना पड़े घंटों नहा सकते हैं। उनको कोई रोकने वाला है क्या? फिर भगवान को स्नान कराने की क्या जरूरत थी? मित्रों, भगवान तो एक विचारणा है, भावना है, एक चेतना है। उसको एक जगह बिठाया जाए ये कैसे मुमकिन हो सकता है? भगवान की वृत्तियों और प्रवृत्तियों को हम लोग भूल गए हैं। उनको स्मरण दिलाने के लिए ही मंदिर चेतना केंद्र बनाए गए, जिनके माध्यम से भगवान की वृत्तियों और सर्वसाधारण में के मनों तक जिसके माध्यम से भगवान की वृत्तियों को सर्वसाधारण के मनों तक पहुंचाना संभव हो सकेगा। गांवों में देवालय इसलिए बनाए गए हैं कि जो लोग भगवान को भूल गए हैं वे बस इस माध्यम से अपने जीवन लक्ष्य को पहचाने। लोग भगवान का नाम तो जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण होते हैं, भगवान श्री राम होते हैं, भगवान हनुमान होते हैं, लेकिन सही बात यह है कि भगवान के स्वरूप और उनके आदेश, उनकी शिक्षाओं और मानव जीवन से उनका संबंध, इन सबको 100% भूल गए हैं। और यदि वे भूले ना होते तो उनने अपने जीवन लक्ष्य को याद रखा होता और यह स्मरण रखा होता कि भगवान ने इंसान को दुनिया में किस लिए भेजा है, इसके ऊपर क्या जिम्मेदारियां सौंपी हैं, भगवान ने मनुष्य से क्या उम्मीदें की हैं। कितना महत्वपूर्ण पैराग्राफ है, पूरा पढ़ लिया। और गुरुदेव हमें सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं यहाँ पर कि जिस परम सत्ता ने ये पूरा ब्रह्मांड बनाया है, जिस परम सत्ता सर्वशक्तिमान के एक उंगली के इशारे पर पूरी दुनिया प्रकट हो जाती है और पूरी दुनिया पलक झपकते ही विलीन हो सकती है, और एक पृथ्वी प्लैनेट नहीं सारे प्लैनेट, उस एक भगवान को हम छोटे से मंदिर में कैद कर देते हैं और फिर हमारा जो हम कर्मकांड के स्तर पर इतना ज्यादा उतर जाते हैं, उस मंदिर की देख रेख में इतना ज्यादा उतर जाते हैं कि जो उसका मूल तत्व है उसको भूल जाते हैं। ये केवल एक मेमोरी के लिए था कि अगर कहीं मंदिर ही नहीं होते, इमेजिन करिए एक ऐसा वातावरण जहाँ कहीं कोई मंदिर होता ही नहीं, तो फिर मनुष्य का जो ब्रेन है वो इमेजेस पे काम करता है। हमको इमेज ही नहीं दिखती तो हम निराकार से थोड़ा ना इतने जुड़ गए, हमें साकार में कुछ चाहिए था और कहीं कोई मंदिर होता ही नहीं, कोई हाई एनर्जी कहीं मिलती ही नहीं, तो अपने आप को रेज करने के लिए, अपने आप को रिमाइंडर देने के लिए भगवान ने ये मंदिरों का जो चलन चला था इसलिए चला था, नहीं तो भगवान कण कण में है। तो गुरुदेव यही एग्जाम्पल दे रहे हैं कि उसको निलाने के लिए हम जो है
लोग घबरा जाते हैं, दिया नहीं जगा, भगवान नहीं मिलाया तो कुछ अपशगुन हो जाएगा। हम मूढ़ मान्यताओं में उलझ गए और जो उसका सही मूल तत्व दर्शन था वो भूल गए कि अगर कहीं श्री कृष्ण का मंदिर है तो उसको देखते ही हमें कृष्ण का जीवन याद आ जाए, श्री कृष्ण का जीवन याद आ जाए और हम सोचें कि हमने क्या कुछ ऐसा श्रेष्ठ किया जो श्री कृष्ण कर गए। कहीं राम जी का मंदिर है तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे राम, हमें समझ में आ जाए। आदि शक्ति माँ गायत्री का मंदिर है, कहीं कोई चेतना केंद्र है तो गायत्री का तत्व दर्शन क्या है हमारे जीवन में और वहां पर क्या गैप है, क्या ये हमें स्मरण है या नहीं है। ये बात यहाँ गुरुदेव लिख रहे हैं कि भगवान ने इंसान को दुनिया में भेजा था कुछ कार्य करने, कुछ जिम्मेदारियां देकर, लेकिन हम भूल गए कि वो परमात्मा हमसे क्या चाहता है। क्योंकि अभी तो हम ये भी भूल गए कि हम खुद से क्या चाहते हैं। हम इतना ज्यादा शांति कुंज जाओ ना तो वहाँ एक गुरुदेव ने बहुत सुंदर मंदिर बनाया, भटका हुआ देवता। तो हम सब ना भटक गए, हम सबके अंदर देवत्व है, हम पूरी तरह भटक चुके हैं और हमको कुछ स्मरण नहीं है। और वो स्मरण दिलाने के लिए ये मंदिर चेतना केंद्र बने थे, लेकिन वहां से भी हमने शिक्षाएं नहीं उठाई और हम उलझ गए उनकी मिथ्या देख रेख में, शरीर भाव में, वहां पर भी उलझते जा रहे हैं। आगे लिख रहे गुरुदेव, मित्रों भगवान तो हृदय में घट घट में समाया हुआ है और वह मनुष्य के द्वारा अच्छी वृत्तियों को पूरा किए जाना देखना चाहता है। अगर ये बात मनुष्य को याद नहीं, उसे केवल किसी मंदिर की मूर्ति की शक्ल भर याद रहती है, तो कैसे कहा जाए कि इस आदमी को भगवान याद है और वह भगवान को भूला नहीं। कितनी सुंदर बात यहाँ है कि हमारा हृदय मंदिर बन जाए। सीधी बात है, गुरुदेव कह रहे हैं कि चलता फिरता शक्तिपीठ बन जाओ, चलता फिरता प्रज्ञापीठ बन जाओ। हमारा हृदय एक ऐसा मंदिर बन जाए कि उस समय उसमें हर पल हर क्षण मेरे इष्ट का चिंतन मनन रहे, मेरे इष्ट का व्यक्तित्व रहे। गुरुदेव को अगर हम मान रहे हैं, अगर हम गुरु तत्व को मान रहे हैं, कोई भी गुरु हमारे जीवन में है तो उनका जीवन कैसा था और हमारे को उनके लक्ष्य कदम पर चलना है। हमें वो स्मरण रहे कि हमारे गुरु ने क्या जिया, हमारे इष्ट ने कैसा जीवन जिया, और वो हमारे स्मरण पे, हमारे हृदय पे, विचार पे, भावनाओं पे इस तरह छाया रहे कि कोई गलत कर्म बनते ही ना बने। लेकिन हम ये तो भूल गए कि हमें कौन सी वृत्तियां सीखनी है, हमें क्या अपने अंदर से निकालना और क्या अच्छा रखना है। हमें मंदिर की भव्यता याद है, किसी मंदिर में जाएंगे तो उसकी भव्यता देखेंगे तो याद आ जाएगी, अरे वो मूर्ति कितनी बड़ी थी, वो मंदिर कितना बड़ा था, वहां की दिव्यता कितनी सी थी। लेकिन हमारे जीवन में वो भव्यता उतरी कि नहीं, और अगर वो नहीं उतरी तो फिर हम भगवान को स्मरण नहीं रख पा रहे हैं। लोग भगवान के मंदिरों को टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया। अगर आप मंदिरों में जाओ तो देखो ना, आई एम सॉरी टू से, किसी की भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं है, लेकिन छोटे छोटे बिजनेस चल रहे हैं हर मंदिर के अंदर। अगर देखा जाए, मतलब जो मूल चीज है वो तो मिस हो गई और पता नहीं उसके अलावा और क्या क्या चल रहा है। तो आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, साथियों लोग भगवान को भूलते जा रहे हैं और भूल रहे हैं, और इसलिए उनको स्मरण दिलाए रखने के लिए मंदिरों की स्थापना की गई, ताकि जब कभी आदमी उधर से निकले तो प्रणाम करे, दंडवत करे, सुबह शाम उनके दर्शन करे, ताकि उसे याद आए कि भगवान नाम की भी कोई सत्ता है और वह मनुष्य के जीवन से अविच्छिन्न रूप से जुड़ी हुई है। मनुष्य जीवन के विकास के लिए, जीवन में सुख शांति की स्थापना के लिए भगवान की सहायता और भगवान के सहयोग की नितांत आवश्यकता है। यह सिद्धांत और आवश्यकता मनुष्य को अनुभव होती रहे, इसलिए मंदिर बनाए गए थे। लोक शिक्षण जन जागृति हेतु मंदिर बने थे। तो इसको गुरुदेव ने समराइज कर दिया, लोक शिक्षण कि हम शिक्षा ले सके, और जन जागृति हम लोग सो गए हैं तो हम जाग जाए, हमारी प्रसुप्ति से जागृति की ओर की यात्रा शुरू हो जाए, इसलिए मंदिर बने थे। लेकिन उनका वही उपयोग नहीं हो रहा, उसके अलावा बाकी सब उपयोग हो जा रहा है, जो जिस कार्य से वो बने थे वो नहीं हो रहे। और गुरुदेव आगे लिख रहे हैं, उसमें भी एक और सामाजिक कारण यह था कि प्रत्येक गांव गली मोहल्ले के लिए ऐसी आवश्यकता अनुभव की गई थी कि इन स्थानों पर सत्प्रवृत्तियां एवं सद्भावनाएं फैलाने के लिए, रचनात्मक कार्यों को दिशा देने के लिए ऐसे स्थान होने ही चाहिए जहां अनेक प्रकार की प्रवृत्तियों का संचालन किया जा सके। उदाहरण के लिए कथा के द्वारा लोक शिक्षण जितनी अच्छी तरह किया जा सकता है उतना और किसी तरीके से नहीं। एक तो कलेक्टिव एनर्जी, यहाँ पर गुरुदेव बता रहे हैं कलेक्टिव एनर्जी के लिए भी ये किए गए थे, क्योंकि घर में तो कई तरह का माहौल होता है, हर जगह के लोग होते हैं, पर जहाँ मंदिर बन जाता है वहां पर, अब जैसे शांति कुंज चले जाओ, आप किसी भी देव स्थल पे चले जाओ, किसी भी आश्रम में चले जाओ, नॉन स्टॉप जप होता है, अखंड जप चलता है। तो क्या ऊर्जा होगी उस जगह की। हम अपने घरों में तो अखंड नहीं करते हैं ना कि नॉन स्टॉप जप चल रहा हो या नॉन स्टॉप हम कर रहे हो, हमारी तो चित्त की वृत्तियां इतनी ज्यादा है। तो देव स्थान इसलिए बने थे, इस मंदिर इसलिए बने थे कि वहां की एनर्जी को सूक्ष्म में हाई लेवल पर रेडिएट किया जा सके। सब लोग मिलकर वहां सत्संग करें, प्रवचन करें, कथाएं करें, भगवान का स्मरण करें, चिंतन मनन श्रेष्ठ हो, तो उस जगह की एनर्जी अपने आप हाई हो जाएगी ना, क्योंकि वहां देव शक्तियों का आवाहन बार बार हो रहा है। फिर जब मन कभी उद्विग्न हो, वैसे तो
सुख में भी भगवान को याद करना चाहिए, पर कलयुग की समस्या ये हो गई कि कोई तकलीफ आती है तब भगवान याद आता है, नहीं तो कुछ याद नहीं आता। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो कहाँ स्मरण आता है वो भगवान। जब कोई दुख आ जाए तो हे भगवान आपने क्या कर दिया, और जब सब कुछ मजेदार चल रहा है, सुख चल रहा है, तो वो समय बीतता चला जाता है। आइडियली तो भगवान हर पल, हर क्षण, हर समय याद रहना चाहिए। तो जो श्रेष्ठ कार्य है वहां से होना चाहिए, जन जागृति की, लोगों को ज्ञान दिया जा सके, लोगों के भीतर की भक्ति, श्रद्धा, विश्वास को जगाया जा सके। इस कारण से ये बने थे। कोई मनोरंजन का साधन नहीं थे मंदिर, कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं थे मंदिर। लेकिन अब जो है मान्यता डिफर हो गई। हाउएवर एट द सेम टाइम ये भी ध्यान रखना है कि अगर हम किसी मंदिर जा रहे हैं, किसी तीर्थ स्थान पर जा रहे हैं, तो कितना भी वहां पर इधर उधर हो जाए, कितना भी टूरिस्ट प्लेस जैसा बन जाए, मेरे मन की जैसी वृत्ति होगी, मेरा अंतःकरण जैसा होगा, मुझे वहां की एनर्जी वैसे ही प्राप्त हो जाएगी। तो अगर जा रहे हैं कहीं तो पूरी श्रद्धा के साथ जाएं, पूरी विश्वास के साथ जाएं, और अपने साथ समय बिताने के लिए जाएं कि अगर वहां जा रहे हैं किसी पर्टिकुलर जगह तो उसकी ऊर्जा को लेकर आएंगे, चाहे बाजू के मंदिर में जा रहे हो घर के, लेकिन मन एकदम शुद्ध, पवित्र, अंतःकरण एकदम शुद्ध, और ये मान के जाएं कि वहां हमें ऊर्जा मिलेगी, हाई एनर्जीज मिलेंगी, परमात्मा मिलेंगे। और जब हम उस हाई एनर्जी के संपर्क में आएंगे तो हमारे भीतर की सत्प्रवृत्तियों का जागरण होगा ही होगा। तो आज के लिए इतना ही स्वाध्याय करते हैं, आगे कल पढ़ेंगे। हम सभी का जीवन गुरु तत्व के सूक्ष्म संरक्षण में मंगलमय है। सभी को हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।